पुलिस स्टेशन से घर और घर से पुलिस स्टेशन जाने के लिए कोई सहूलत देना चाहते हैं। मैं समझा नहीं। बाइक तो होनी चाहिए तुम्हारे पास। हाँ होनी तो चाहिए, मगर है नहीं, क्योंकि तनख्वाह से इतने पैसे बचते नहीं हैं और ऊपर की कमाई तुमसे होती नहीं, और सारी ऊपर की कमाई तो ऊपर वाले खा जाते हैं, है ना? कौन हो तुम? रोको, रक्षा यहीं पे रोको। अरे रुको, बात सुनो। ये किस लिए? पूरे 50,000 रख लो। और हाँ, ये भी रखो। इस पे मेरा नंबर लिखा है, मुझे फोन करना, फिर बताऊंगी कि ये 50,000 किस लिए दिए। देखो, अगर तुम कोई काम निकलवाना चाहती हो तो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, अगर मेरे बस में हुआ तो करूंगा, वरना काम तो तुम्हारे करने का है, इसलिए तो तुम्हें पैसे दे रहे हैं। और अगर ना हुआ तो सारे पैसे तुम रख लेना, और अगर काम हो गया तो 1 लाख और दूंगी। मैं खाने का पूछने आया था आपसे। जी वो हमने कह दिया है मुलाजमा से। लेकिन आप डाइनिंग टेबल पर हमारे साथ खाने क्यों नहीं आ रहे? मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से आपकी बेगम को कोई बात नागवार गुजरे। क्या रेशम ने रोका है आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी कोई बदमज़गी ना हो जाए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मैं ये भी कहने आया था कि आप लोग अलग अलग कमरों में रह सकते हैं, तो फिर एक ही कमरे में क्यों? नहीं, हलीमा अकेली नहीं रह सकती। अम्मी जान और हलीमा एक कमरे में रहेंगी और मैं इस कमरे में अकेली रहूंगी। ठीक है, मैं आपके लिए खाना भिजवाता हूँ। तुमने अलग कमरे की बात क्यों की? अम्मी जान, वो हम पे एहसान कर रहे हैं। हम उनके एहसान का बदला तो नहीं उतार सकते, लेकिन उन पे भरोसा ना करके हमें उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। हेलो। 50,000 रुपए में मोटरसाइकिल नहीं आती, इसीलिए दोबारा फोन किया है। अच्छा किया। अब बताओ काम क्या है? काम यह है कि एक मुल्जिम है तुम्हारे कब्जे में, उसे रिहा करना। मुल्जिम? मैं कैसे छोड़ सकता हूँ उसे? ये मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस काम के लिए तुम्हें मजीद 1 लाख रुपए दे सकती हूँ। हाँ, मगर वो है कौन? कबीर। कबीर? ओहो, तो तुम हो वो लड़की आलिया? हाँ, आलिया। मैंने पहले ही कहा था ये मेरे बस का काम नहीं है। काम तो तुम्हारे ही करने वाला है, और मैं इतना जानती हूँ कि कबीर पुलिस स्टेशन में नहीं है। वो कहाँ है ये सिर्फ तुम्हें पता है, क्योंकि तुम ही उसे वहां लेकर गए थे। बस तुम इंस्पेक्टर को कह दो कि कबीर को जहाँ पे छुपा के रखा था वो वहां से गायब है, तो मेरा काम हो जाएगा। और इस काम के लिए तुम्हें तुम्हारे 1 लाख मिल जाएंगे। मैं कैसे मान लूं कि तुम काम होने के बाद पैसे दे दोगी? फिक्र ना करो, पैसे पहले दूंगी। ठीक है, कल ड्यूटी से फ्री होने के बाद तुम्हें फ़ोन करूंगा, फिर बताना कहाँ मिलना है, और हाँ पैसे लेके आना। मंजूर। ओके। सुबह से रात हो गई आपके फ़ोन का इंतज़ार करते करते। भाभी जी। सिकंदर अली, मैंने तुमसे राब्ता सिर्फ इसलिए किया था
कि तुम मासूमा को ले उड़ो या उसे जान से मार दो। उस वक्त तो तुम कुछ कर ना सके। अब इस वक्त वो मेरे घर में मौजूद है। उसे जान से मारना है या घर से भगाना है, ये मेरा मसला है। अब तुम क्यों मुझसे राब्ता कर रहे हो? भाभी जी, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अंसार गुल ने बहुत बड़ा धोखा दिया है मुझे। उसने आपको भी इस्तेमाल किया और मुझे भी। अब उसको मासूमा से हो गया इश्क। इश्क भाभी जी, अब उसके साथ जायज निकाह पढ़वाना चाह रहा है। जायज निकाह। देखो, उसने पहले उसके साथ शादी की, फिर उसको तलाक दे दी, फिर हलाला करवाने के लिए उसने रोशन से खुद ही उसकी शादी की और रोशन को मेरे हाथों मरवा दिया। अब वो दोनों किसी भी वक्त शादी कर सकते हैं। आपकी सकी सुतेली ला के आपके सर पे बिठा देगा। सिकंदर अली, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। और भाभी जी, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये आप अकेले नहीं कर सकती। इसके लिए आपको मुझे शामिल करना होगा या मेरे साथ मिलकर इंसार गुल को फतह करना होगा। सिकंदर अली, तुम्हारे साथ तो मैं कभी मिल नहीं सकती। और रही बात मासूमा की, तो मासूमा को मैं ऐसी मौत दूंगी, ऐसी मौत के। रेशम बेगम, ध्यान से, अगर मासूमा को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारे सारे घर को तबाह कर दूंगा, बल्कि बम से उड़ा दूंगा। रहती नहीं पापी जी। हेलो। हाँ मेरी चिड़िया, कहाँ पड़ी सो रही हो? कितनी देर से फोन कर रहा हूँ, आँख खुल गई क्या? हाय एहसान साहब, मैं जहाँ पे भी हूँ बड़े ही ऐशो आराम से, और ये ऐश आपके पैसे से कर रही है। एक एक पाई वसूल करूँगा तुझसे। अच्छा, कब निकलवाओगे? जब मैं सारे पैसे खर्च कर चुकी होंगी। फिक्र न कर, तेरा नंबर तो पता चला लिया है। तेरा सुराग भी जल्दी लगा लूंगा। फिर कैसे तेरे साथ मैं। एहसान साहब, आपने जो करना है ना कर चुके। अब मेरी बारी, और कसम है मुझे अपनी बर्बाद जिंदगी की। मैं उस वक्त तक इस शहर से नहीं जाऊंगी जब तक आपको अपने हाथों से मार ना दूं। आप? हाँ, तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूं कि तुमने सिकंदर अली से बचने के लिए जिस जगह पर पनाह ली है ना, वहां पर तुम्हारी जान को ज्यादा खतरा है। मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूं ना तुम्हें। अंसार गुल तुम्हें जैसे तैसे करके इस घर में वापस तो ले आया है। जाहिर है उसका मकसद वही होगा, तुमसे दोबारा शादी करना। लेकिन मासूमा, अगर तुमने उसकी शादी की ऑफर को कबूल किया तो एक बात याद रखना, शादी से पहले तुम अपने इस कमरे से मुर्दा हालत में मिलोगी। समझी तुम? खबरदार, मेरी बेटी को घूर कर भी देखा ना तो ये आंखें निकाल दूंगी तुम्हारी। क्या क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना है। मैं तुम्हारे घर की मुलाजमा नहीं हूं जो तुम मुझे इस तरह आंखें दिखा रही हो। बहुत ठाट देखे हैं मैंने, तुमसे कहीं बढ़कर राज किया है एक जमाने तक। वक्त और हालात ने यहां पहुंचा दिया है, मगर खुददारी आज भी कायम है। आज मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूं। यूं समझो कि जख्मी शेरनी हूं मैं। मुझ पर हमला करोगी तो चीर फाड़ दूंगी तुम्हें। देख लूंगी,
देख लूंगी मैं तुम माँ बेटियों को। मत रो तू, मेरे होते हुए तुझे कोई छू भी नहीं सकता। नहीं रोना, नहीं रोना, नहीं रोना। देख एहसान अली, अगर मेरी मासूमा को कुछ हुआ ना तो मैं सबको मार दूंगा। चौधरी साहब, आप हमेशा जज्बाती होके सोचते हैं। कभी सब्र तहम्मुल से सोचे ना तो मसले का कोई ना कोई हल निकल आएगा। तुझे किस लिए रखा हुआ है, हैं? तू सोच। ये सोचने समझने का काम मुझसे नहीं होता। मुझे ये बता कि करना क्या है। मैं अंसार गुल से मिलना चाहता हूँ। उससे मिलने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है। जो करना कर, मुझे मेरी मासूमा चाहिए। इसको तो बंद करो। बस तसल्ली कर रहा था कि तुम वही आलिया हो या नहीं। अब ये लाइट क्यों जलाई है? तुम्हें पैसे देने हैं ना, तो तसल्ली कर रही हूँ कि जिसको पैसे दे रही हूँ वही बंदा है जिसने काम करना है या कोई और। आओ पैसे दो। एक लाख से काम नहीं चलेगा। क्या मतलब? 2 लाख रुपए लूंगा। लेकिन हमारी तो 1 लाख में बात हुई थी। हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी। तुमने कहा था 1 लाख रुपया दूंगी, मैंने नहीं कहा था 1 लाख रुपया लेके तुम्हारा काम करूंगा। पैसे भी साहब को इत्मीनान में लिए बगैर मैं कबीर को छोड़ नहीं सकता। साहब मतलब SHO साहब? हाँ, SHO। मतलब कि तुम्हारी SHO साहब से बात हो गई? बात हुई है तो कह रहा हूँ ना। ठीक है, ये लो 1 लाख मजीद तुम्हारे SHO साहब के लिए। और हाँ, सुबह होने से पहले पहले कबीर को छोड़ देना और मेरा नंबर भी उसे दे देना, वो मुझसे खुद ही राब्ता करे। ठीक है। सरकार, खबर ये है कि चौधरी सिकंदर अली आपकी बेगम साहिबा से राब्ता करने की कोशिश कर रहा है और उन्हें साथ मिला के कोई मंसूबा बनाना चाहता है। ये और बात है कि अभी तक आपकी बेगम साहिबा ने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया, लेकिन सरकार उसको ये ना पता चले कि मैंने ये सब कुछ आपको बताया है। अपनी बात जारी रखो। और बात यह है सरकार कि इतना तो पता चल गया है कि आपकी बेगम साहिबा ने सिकंदर चौधरी से कहा था कि आप मासूमा से दूसरी शादी करना चाहते हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि या तो मासूमा को ले उड़ो या फिर मार दो इसे। अब सिकंदर चौधरी भी यही चाहता है कि आपकी बेगम साहिबा को इत्मीनान में लेकर मासूमा को ले उड़े, और मुझे उसने आपके पास इसलिए भेजा है कि मैं अंदर की बात जाके उसको बताऊं। तो ठीक है, उसे जाकर बता दो कि अंसार गुल ने अपनी बेगम को कमरे में कैद कर दिया है। जी जरूर। जी जो कहा है वो जाकर उसे बता दो। जाओ। जी सरकार। किसी भी वक्त किसी को किसी भी नुकसान से दो चार कर सकती है, और तुमसे तो मुझे बहुत प्यार है रेशम, इसलिए मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता, और फिर खुद अपने हाथों से मारना
बहुत मुश्किल काम है, इसलिए ये फ़ोन मैं अपने पास रख रहा हूँ ताकि सिकंदर अली तुम्हें फ़ोन ना कर सके और तुम्हारे साथ कुछ प्लान ना कर सके, और तुम जज्बात की धार में बहकर कोई गलत कदम ना उठा लो। मैं इसे अपने पास रख रहा हूं और आइंदा तुम इसे कभी यूज नहीं करोगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? तुमने अभी तक कबीर को छोड़ा क्यों नहीं? कौन कबीर? अबे उल्लू के पट्टे। आलिया बात कर रही, आवाज नहीं पहचानते? तमीज से बात करो बीबी। कौन आलिया, कौन कबीर? मैं किसी कबीर को नहीं जानता और ना ही हमने किसी कबीर को गिरफ्तार किया है। वो तो जी मुझे मारने की धमकियां दे रही है। ओए कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करेगी वो। अरे वाह, आलिया मुझे व्हाट्सएप करने लगी है। वीडियो है। कौन सी वीडियो? डाउनलोड हो रही है, देखते हैं क्या तमाशा है इसमें। वालेकुम सलाम। नई मोटरसाइकिल ली। अरे वाह, और ये बताइए पैसे कहाँ से लाया तुम? कमेटी डाली हुई थी सर, वो निकली। ठीक है भाई, ले साद अली मिठाई खाएं। कमीने, तो टके के कांस्टेबल मेरे नाम की रिश्वत लेते हो हैं? और मेरी कीमत भी लगाई है तो सिर्फ 1 लाख। फारूक, फारूक, जी सर। भेजा इस कमीने को। इसकी मोटरसाइकिल की कीमत समेत 2 लाख रुपए की बरामदगी डाली सर। रामखोर, ले जा। डॉक्टर साहब हुआ क्या है? क्या कबीर को छोड़, जल्दी। जी सर। ये नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकता? तेरे बाप का मुलाजिम हूं क्या जो इन मासूमों पर झूठे मुकदमे चलाऊं? जहां तक मेरी इत्तला है, अंसार गुल चौधरी ने 5 लाख रुपए दिए हैं आपको इस काम के। जिस काम के उसने 5 लाख रुपए दिए थे वो काम मैं कर चुका हूं। अब मेरी पेटी खतरे में है। अब तू 5 करोड़ रुपए भी देगा ना तो काम मैं नहीं करूंगा। जा जाके कह दे अंसार गुल को भी। कबीर, हाँ लिया। पुलिस ने तुम्हें छोड़ दिया? हाँ, मगर ये सब हुआ कैसे? वो तुम्हें मैं मिलके बताऊंगी। ये बताओ कि तुम कहाँ हो? यार इस टाइम मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। अच्छा तुम ये बताओ तुम कहाँ हो, मैं वहाँ आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं। पुलिस अभी भी तुम्हारा पीछा कर रही होगी। तुम मुझे जैसे ही मिलोगे पुलिस हम दोनों को गिरफ्तार कर लेगी। हमें बड़े एहतियात से काम लेना होगा।
बताऊंगी कि हमें कब और कहाँ मिलना है, ठीक है? ओके, सही है। लेकिन सरकार, उसने तो साफ इनकार कर दिया कि वो मेरा काम नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने आपको फोन। हाँ, इंस्पेक्टर का फोन आया था मुझे। वो बता रहा था कि क्या वजह हुई। उस लड़की ने रिश्वत लेने का कोई वीडियो प्रूफ हासिल कर लिया इंस्पेक्टर के खिलाफ। बेबी जी, मैंने खाना लगा दिया है, खाना खा लें। आपने कल रात से कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना खाना। बेबी जी, मैं चली जाती हूँ, लेकिन खाना तो खा लें। मैंने कहा ना तुझसे नाजी, चली जा यहाँ से। खाने से नाराज नहीं होते। समझ नहीं आती तुझे? बोले जाती है। मुझे यहाँ आग लगी हुई है और तू हर 2 मिनट की बात खाने की बात करती है। जाते क्यों नहीं यहाँ से? दफा हो जा। हालांकि मैंने तो उसे अपनी तरफ से पूरी वफादारी दिखाई है। दिखाई नहीं, निभाई भी है। कमाल करते हैं चौधरी जी आप भी। आखिर आप कब तक मुझे शक की निगाह से देखते रहेंगे? वफादारी तो मैंने आपके साथ निभाई है, सब कुछ तो आप जानते हैं, फिर भी मुझे शक की निगाह से देखते रहते हैं। और यार, तेरी तमाम तर वफादारियों के बावजूद सारे मंसूबे अंसार गुल के कामयाब होते हैं। या तो तू बेवकूफ है या फिर गद्दार है। तो क्या कहते हैं, अक्लमंद दुश्मन से बेवकूफ दोस्त ज्यादा खतरनाक होता है। ना ही मैं गद्दार हूँ, ना ही बेवकूफ चौधरी जी। बात सिर्फ इतनी है कि मैंने अंसार गुल को बेवकूफ समझ लिया। वो तो मेरी सोच से भी ज्यादा अक्लमंद निकला। खैर, अब नहीं, अब मैं उसके खिलाफ ऐसी प्लानिंग करूंगा ना, ऐसी प्लानिंग करूंगा कि लग पता जाएगा उसको। मेरी बेटी मासूमा से शादी कर लेंगे। आप उन्हें यकीन दिला दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम यहाँ अपनी जान बचाने आए हैं, अपनी जान देने नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है कि रेशम ऐसा कुछ नहीं करेगी। ऐसा कुछ करना तो दूर की बात, वो ऐसा कुछ कहेगी भी नहीं। और इस बात की जमानत मैं देता हूं। दूसरी बात यह है कि मैं मासूमा से शादी करना चाहता हूं। जी हाँ, देखिए, मैं मानता हूं कि मैंने मासूमा के साथ जबरदस्ती शादी की थी, लेकिन आप गवाह हैं कि मैंने उसके साथ जुल्म नहीं किया। उसे इस जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद कर दिया था। अब ये और बात है कि उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो दोबारा शादी करके भी बेवा हो गई। अब सारी सूरत हाल आपके सामने है। उस वक्त आपको लगता था कि ये शादी गैर शरई है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन अब मैं उसे बाकायदा शरई तौर पर अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। इससे मेरी बीवी बनने के बाद वो मेरे लिए मेरी इज्जत बन जाएगी और किसी की जुर्रत नहीं होगी कि उसकी तरफ टेढ़ी आंख से भी देख सके। मुझे इसमें खतरा लग रहा है। खतरा? बस तुम्हें ऐसे ही तड़पाना चाहती हूँ। यही चाहती हूँ मैं कि तुम तड़पो। उसे यकीन हो गया कि हम अपनी जान बचाने के चक्कर में हैं। उसे हमसे कोई खतरा हो सकता है, ये वो सोच भी नहीं सकता। इस तरह हम उसे बड़ी आसानी से अपना शिकार बना सकते हैं। बिल्कुल नहीं। देखो आलिया, अगर हमें भागकर दूसरे मुल्क ही जाना है तो। नहीं, कभी नहीं। उसे जिंदा छोड़कर किसी सूरत नहीं जा सकते हम। और तुम भी ये मत सोचना कि उसको मार के हमें कोई गुनाह होगा।
बल्कि सवाब मिलेगा। वो एक नापाक वजूद है जिसे मिट जाना चाहिए। उसने मेरे जैसी पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं और न जाने कितनियों की करेगा। सबका हिसाब बराबर करूंगी। देखो आलिया, तुम्हारी बातें अपनी जगह बिल्कुल वजह है, लेकिन हमें ये कदम बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ेगा। हम सबसे पहले अपने पासपोर्ट और वीज़े का बंदोबस्त करेंगे। और जिस दिन हमने ये काम करना है उसी दिन की टिकट्स लेंगे और उसे मारकर सीधा सीधा एयरपोर्ट जाएंगे। ये ठीक रहेगा। आखिर कब तक यहाँ रहेंगे हम अम्मी जान? कब हम अपनी मर्जी के मुताबिक जी सकेंगे? जब तक हमें कैद करने वालों की मर्जी होगी। उनकी मर्जी तो कुछ और ही है। सोच रही हूँ उनकी मर्जी मान लो। क्या? ये क्या कह रही हैं अम्मी जान? आप मासूमा को उस दरिंदे सिकंदर के हवाले कर देंगी? नहीं,